Welcome to Ignuwala. This assignment is developed by Ignuwala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range of sample papers and question papers for various IGNU courses. So let us begin with the course code MHT1 हिंदी काव्य 1. तो हम शुरू करते हैं सत्रीय कार्य. पहला प्रश्न हमारे पास है, चंद को छंद का राजा क्यों कहा जाता है? चंद की काव्य भाषा के अनुसार द्वित्व मिश्र की ध्वनियां प्रवाह अवरोध नहीं करती. प्रवाह अवरोध मतलब कि स्टॉप नहीं करती हैं, जो फ्लो बना रहता है. तो चंद की भाषा कौशल द्वारा अभूतपूर्व प्रवाह उत्पन्न करती हैं और उनके भाव प्रवाह नाद प्रवाह में रूपांतरित हो जाते हैं, मतलब चेंज हो जाते हैं. काव्य के प्रारंभिक अंश में सरस्वती वंदना में स्वर व्यंजनों की मैत्री, स्वर और व्यंजनों के बीच में जो मैत्री से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसकी आवर्तें मतलब जो उसकी बोली है उस चंद की शैली का मेन उदाहरण है. रासों में 68 मतलब कि 68 टाइप के छंद पाए जाते हैं. उनमें अधिकांश अभ्रंश मात्रिक छंद हैं. डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी के शब्दों में भाषा शास्त्री को यदि भारत की गौड़ी भाषाओं का अभिसंधि देखनी हो तो रासों से अधिक चमत्कृत करने वाला दूसरा कोई काव्य ग्रंथ नहीं मिलेगा. मतलब कि जो गांव की ठेठ भाषाएं हैं उनको देखना है तो रासों से अच्छा कोई भी काव्य ग्रंथ नहीं मिलेगा. ऐसा कहा जाता है कि रासों का महत्व भाव सौंदर्य के कारण है, न कि भाषा सौंदर्य के कारण. दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए. रासो काव्य हिंदी के प्राचीनतम काव्य मतलब सबसे पुराने काव्य हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं. मतलब अंधकार छन्न गुहा से निकलकर अब आलोक में आ रहे हैं. अब मतलब अब आ रहे हैं बाहर, पहले वो विलुप्त हो गए थे. कुछ विद्वानों ने रहस्य शब्द से रसिया शब्द से रासों का संबंध जोड़ा है, पर रासो काव्य में न तो गूढ़ रहस्यता मिलती है न ही केवल भद्दा स्थूल श्रृंगार ही. रहस्य से भी इसका कोई मेलजोल नहीं दिखाई पड़ता हमको. पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी थी. जैसे घोटक शब्द ब्रिज में घोड़ों का हो जाता है, उसी प्रकार रासक का रासो हो गया. पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महान ग्रंथ है. उसके रचयिता चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं. तो जो ये 3 प्रकार के मत रहते हैं इनमें रासो की प्रामाणिकता में, कर्नल टार्ड, एफ.एस. ग्राउस और गारसा दत्तासी, मोतीलाल मनारिया, जॉन बीन्स हार्डले, मिश्र बंधु, ये सब लोग ये उल्लेखनीय है, इसे प्रामाणिक मानते हैं. दूसरा वर्ग जिसमें डॉक्टर बुलर, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा शुक्ल जी तथा रामकुमार वर्मा प्रमुख है, इसे जाली मानता है. अपने प्राचीनतम ग्रंथ को अप्रामाणिक सिद्ध होते देखना विद्वानों को सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने ओझा जी की युक्तियों के विरोध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने कुछ तर्क प्रस्तुत किए ओझा जी ने, जिन्हें भ्रांति बताया. वे भ्रांतियां नहीं, क्योंकि ये उनकी सत्यता द्वारा प्रकाशित पट्टे परवानों से सिद्ध होती है. उपर्युक्त सभी भाषाओं को, सभी चीजों को देखकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, अब तक यही विश्वास किया जाता रहा है कि प्रक्षेपों के समुद्र से मूल कविताओं के मोती को चुन लेना असंभव ही है. तीसरा प्रश्न हमारे पास है, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व किस रूप में प्रकट हुआ? विद्यापति दरबारी कवि थे. उनके आश्रय दाता शिव सिंह अन्य नरेशों की तरह श्रृंगारी मनोवृत्ति के थे. श्रृंगारी मतलब कि जो श्रृंगार रस से भरी हुई कविताएं होती हैं उसमें इंटरेस्ट रखने वाले. और अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए विद्यापति ने अपने काव्य में यौवन और श्रृंगार की उद्दम लहरियां तरंगायित तो की तो यह स्वाभाविक ही है. मतलब है ऑब्वियस है, क्योंकि ये उनके क्या थे, आश्रयदाता थे. डॉक्टर क्रियर्सन की पुस्तक मैथिली कैस्टोमिथी में श्रृंगारी कवि थे या फिर भक्त कवि थे, इसका डिबेट स्टार्ट हुई थी डॉक्टर ग्रियर्सन के थ्रू. उन्होंने लिखा था, बट हिज चीफ ग्लोरी कंसिस्ट ऑफ हिज मैचलेस सॉन्ग्स इन द मैथिली डायलेक्ट डीलिंग एलॉग्रिकली विद द रिलेशन ऑफ द सोल टू गॉड अंडर द फॉर्म ऑफ लव विच राधा बोर टू कृष्णा. मतलब उनकी दृष्टि में कृष्ण ईश्वर का
राधा जीवात्मा का और दूती गुरु का प्रतीक है। नागेंद्र नाथ, जनार्दन मिश्र, आनंद कुमार स्वामी आदि ने भी यही विचार प्रकट किया कि राधा और कृष्ण प्रतीक मात्र हैं। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार वर्णन परक पदों का बाहुल्य भी उनकी श्रृंगार प्रियता का ही समर्थन करता है। वस्तुतः इन पदों में भक्ति भावना को अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता। यह भी स्मरण रखना होगा कि अपने प्रिय मित्र और आश्रयदाता शिव सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिखी, तो अधिक से अधिक व आंशिक रूप में ही भक्ति कवि कहे जा सकते हैं। उपयुक्त उससे विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वह श्रृंगारी कवि हैं, भक्त नहीं। प्रश्न 4 है हमारे पास, मध्य युग के प्रगतिशील रचनाकार के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। कबीर सहज में आस्था रखने वाले मानवतावादी थे। किसी रूढ़ी और अंध परंपरा से उनका लगाव नहीं था और कुछ विद्वानों का अभिमत है कि कबीर मूलतः साधक थे। उनका समाज सुधारक रूप गौण है। यह सत्य है, कबीर मूलतः भक्त और साधक थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान की भलाई बुराई देखी, उनकी केवल आलोचना ही नहीं की, उन्हें मार्ग भी दिखाया, मतलब कि उनको सही मार्ग सन्मार्ग की तरफ ले गए। शूद्रों और दलितों में आत्मविश्वास जगाने वाले महात्माओं में कबीर का स्थान बहुत ऊंचा है। संसार की नश्वरता, शरीर की क्षण भंगुरता और आत्मा की अमरता दिखलाकर कबीर कहीं भी भय दिखाकर, कहीं भर्त्सना कर कर, कहीं भक्ति द्वारा जब मानव को सन्मार्ग पर चलने का परामर्श देते हैं, तो आज ही पाठक उनकी बात को ध्यान से सुनने और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सन्मार्ग मतलब सही रास्ते पर चलने का सलाह देते हैं, परामर्श मतलब सलाह देते हैं। तब आज का पाठक भी, मतलब जो आज भी रीडर्स हैं, उनकी बातों को सुनने की कोशिश और उनके मार्ग पर चलने की इंस्पिरेशन लेता है। लोक तत्व से आप क्या समझते हैं? पद्मावत में वर्णित लोक तत्वों का परिचय दीजिए। लोक तत्व क्या हुआ? जायसी विषयक अवधावधि आलोचना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य आचार्य शुक्ल का है। जायसी ग्रंथावली की उनकी भूमिका में जिस काव्य मर्मज्ञता, पैनी दृष्टि और तलस्पर्शी मेधा का परिचय मिलता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। शुक्ल जी कहते पहले आलोचक थे जिन्होंने जायसी और उनके काव्य को हिंदी पाठकों के सम्मुख सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। वर्णन में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित करने की पद्धति अत्यंत प्राचीन है। जायसी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए विरह की स्थिति में प्रकृति का उद्दीपनकारी स्वरूप और नायिका पर तज्जन्य भाव प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। विरह मतलब सेपरेशन। परंतु कुल मिलाकर जायसी का विरह वर्णन ऊहात्मकता से दूर ही, जिसे देखकर शुक्ल जी ने कहा था, इसके अंतर्गत जिन पदार्थों का उल्लेख होता है वे हृदयस्थ ताप की अनुभूति का आभास करा देने वाले होते हैं। बाहर से ताप की मात्रा नापने वाले मानदंड नहीं, मतलब सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, बल्कि आभास करते हैं, मतलब फील कराने वाले होते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, पैरामीटर्स की तरह काम नहीं करते। प्रश्न 6 है हमारे पास, मीरा की भक्ति में उनके जीवानुभवों की सच्चाई और मार्मिकता है, कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो मीरा का काल 1498 से 1545 तक माना जाता है। तो उस टाइम क्या था कि दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोधी को पराजित करके गहरा प्रभाव था। ये विचार उनकी सत्ता एवं वर्चस्व बनाए रखने में भी सहायक थे। अतः मीरा जो स्वयं राजस्थान के तो प्रतिष्ठित राजवंश से संबद्ध, मतलब उसका रिलेशन था राठौड़ और दूसरा था उनका राणा वंश, तब भी उनको क्या करना पड़ा, बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। तो मध्यकालीन में क्या होता है, परपुरुष सत्यलंपट धूर्त साधु भी बने जो साधु के वेश में असाधु थे। मीरा ने अपने उन पदों में अनेक अत्याचारों, यातनाओं और विघ्नों का वर्णन किया है और उनके स्वच्छंद जीवन में जो अवरोध, उसने निम्न दलित अस्पृश्य दीनहीन लोगों को ही नहीं जगाया, उनमें नई चेतना और नई शक्ति का संचार नहीं किया। समाज में सबसे अधिक पीड़ित, उत्पीड़ित और दलित वर्ग नारी जाति के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने एक ओर राज सत्ता का विरोध किया और दूसरी ओर पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का। प्रश्न 7 है हमारे पास, जन्म फलक का विवेचन कीजिए। महाकवि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ और उनका जीवन 1632 तक ही।
माना जाता है। यह काल किसका था? मुगलों का। भक्ति काल के कवियों ने किसी में भी अपने समाज का ऐसा यथार्थ दारुण चित्रण प्रस्तुत, दारुण मतलब कि जो बहुत ही इमोशनल, इमोशनल, दारुण को हम कहेंगे इमोशनल, जितना तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में विशेषतः कवितावली में किया है। सुख पाने का एक ही साधन है राम नाम, उन्होंने ऐसा कहा था। और इस लोक में जन्म ग्रहण के बाद इंद्रिया निग्रह अत्यंत कठिन, इंद्रिय निग्रह मतलब कंट्रोल करना अपनी सेंस ऑर्गन्स पे, वो बहुत ही मुश्किल काम है। कवितावली के अतिरिक्त रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों में भी तत्कालीन विषम परिस्थितियों का संकेत है। देशवासियों की दीन दशा देखकर कवि करुणा निदान और ये सब राम नाम की गुहार करता है इसमें। तो नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण भी वही जो पितृसत्तात्मक सामंती समाज का था। कबीर की तरह वह स्त्री को माया और ठगनी कहते हैं। प्रश्न 8 है हमारे पास, बिहारी की कविता में चित्रित संयोग और वियोग श्रृंगार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बिहारी सतसई का प्रधान रस श्रृंगार है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और विप्रलभ श्रृंगार। तो इस दोहे का जो मूल भाव है, जो हमारे पास ये दोहा है, इसका जो मूल भाव है, उस मूल भाव गाथा सप्तशती का एक ही छंद है जिसमें नायिका के नेत्रों का सौंदर्य चित्रित किया गया है। और इस ऊपर वाले इस वाले में उन्होंने क्या किया है, किसी गोकुल में गाय चराने की गोप भूमि है उसके बारे में चित्रित किया है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं का काव्य प्रिय विषय रहा है। सुंदरी नायिका और रूप सौंदर्य वर्णन, नायिका के नेत्रों का चितवन का वर्णन भी इसमें किया हुआ है। और यहाँ पे अंग प्रत्यंगों के लावण्य का वर्णन करने के लिए ये है। सभी आलोचक एक मत से मानते हैं कि बिहारी जितना संयोग श्रृंगार के वर्णन में सफल हुए उतना वियोग श्रृंगार के चित्रण में नहीं हुए। विरह वर्णन में उसकी असफलता के कारण भी बताए गए हैं। बिहारी रसिक मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका अधिकांश जीवन सुख से बीता, जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त रही। अतः संयोग श्रृंगार से के चित्र या तो स्वानुभव पर आधारित होते हैं, हो गए हुए क्षणों को काव्याभिव्यक्ति दी गई है। इन दोनों दोहों में विरह की आशंका से पीड़ित नायिका के मनोभावों का बड़ा सहज स्वाभाविक वर्णन है। अब ये है वसंत ऋतु के बारे में चित्रण किया गया, जो शीतल चांदनी है। और इसी कारण शुक्ल जी ने कहा था कि नायिका नहीं घड़ी का पेंडुलम है। विरह विलाप करने के लिए जब सखियां उस पर गुलाब जल छिड़कती हैं तो वह शरीर स्पर्श होने के बीच में भाप बनकर उड़ जाता है। तो उसके बारे में ये दोहा यहाँ पे लिखा गया है। अब आता है घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम रीतिकाल के अन्य कवियों से किन मायनों में अलग है। भारतीय काव्य शास्त्र में 9 रस हैं, तो उनमें से श्रृंगार रस भी एक है, इसलिए श्रृंगार रस सबसे इम्पोर्टेंट रस है, उसको हमने रसराज की संज्ञा दी गई है। तो जो 2 तरह के प्रेम बोले हैं, लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम, ये प्रेम की पीड़ा को जो समझ सकता है वो इसके लिए ये दोहा है। और पारिवारिक बंधनों के लिए ये दोहा उन्होंने प्रस्तुत किया था। रूप सौंदर्य का वर्णन के लिए ये है, प्रेयसी के रूप को निरंतर निहारने के लिए बाध्य किया, इसके थ्रू उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की है। ये क्रंदन है, क्रंदन मतलब रोने का, जैसे विरह का रोना है। और ये है दर्शन की प्यासी, मतलब जो मिलने के लिए प्यासी है। और ये है वियोग जन्य पीड़ा, वियोग मतलब दूर होने पे पीड़ा। और ये सदा विरह व्यथा में सहते रहते हैं, तो उसके लिए अनोखी हिलक दया, बिछरे तो मिलियो चाहे, मिले हूं मैं मारे जारे खरक बिछो की। उनके प्रेम भावना में इतनी सारी उन्होंने विशेषताएं दी हुई हैं। जैसे घनानंद रीतिकालियों के कवियों के समान प्रेम श्रृंगार के कवि हैं। बिहारी की तरह प्रेम को खेल नहीं मानते, आदर्श प्रेम का आदर्श है सब कुछ न्यौछावर करना। घनानंद के धान है,
सुजान के कटु और स्त्री के स्थान पर भगवान उनके प्रिय बन गए। पद्माकर का काव्य शिल्प, भाव पक्ष और कला पक्ष। फिर आता है भाव पक्ष और कला पक्ष में। भाव पक्ष में 3 तरह के वर्णन मिलते हैं, प्रशस्ति, श्रृंगार और भक्ति परक। और फिर आता है प्रकृति चित्रण। पद्माकर के काव्य में प्रकृति के विविध रूपों का भी चित्रण मिलता है। इसमें देखिए प्रकृति के चित्रण है, काव्य शिल्प, प्रबंध कार्य और मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं हैं। चित्रात्मकता, अर्थ ग्रहण करने से बिंब ग्रहण की शक्ति होनी चाहिए। और ये है चित्र विधान का ये एक उदाहरण है। नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य या संगीतात्मकता, मतलब इसको संगीतात्मकता का सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो ये सवैया। अब सूरदास द्वारा चित्रित स्वच्छंद प्रेम। सूरदास के श्रृंगार वर्णन में भक्ति दर्शन मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का गहरा प्रभाव है। सशरीरी प्रेम भक्ति के वर्णन में श्रृंगार के चित्रण में सूरदास को कोई संकोच नहीं, कोई झिझक नहीं है। तो इन्होंने भी कामोद्दीपक श्रृंगार के चित्रण को किया हुआ है। किशोरी राधा के निर्बंध मतलब कि जो सारे उससे बाहर हो, मतलब जो बिना सोचे समझे चीजें हो रही हैं उसके बारे में हृदय में अंकुरित और फिर पल्लवित होने वाले इमोशन को बहुत अच्छे से चित्रण किया हुआ। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.